मेन जेल में बस अपने लिए 3 इंसेंस स्टिक्स जला देता हूँ, वो भी ऑलमोस्ट बिना सोचे समझे। लेकिन इससे पूरे देश के एक्सपर्ट्स इतने डर जाते हैं कि उसी रात इमरजेंसी मीटिंग बुला लेते हैं। यहाँ तक कि जेल का टायरेंट, एक ऐसा आदमी जिसने अनगिनत लोगों को मारा है, भी इतना डर जाता है कि घुटनों पर बैठकर मुझसे रहम की भीख मांगता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे सेंसर में जल रही इंसेंस नॉर्मल इंसेंस से थोड़ी सी अलग होती है। बस पिछले हफ्ते तक मैं सिर्फ एक ऑर्डिनरी हाई स्कूल स्टूडेंट था। मैं अपने फैमिली की एंसेस्ट्रल लैंड माउंट कुनलो बेचने से मना कर देता हूँ और इसी वजह से जेल पहुंच जाता हूँ। यहाँ आने के बाद मेरे पास सिर्फ एक ही काम बचता है, चुपके से उस एंशिएंट ब्रॉन्ज बुक का स्टडी करना। मुझे महसूस होता है कि मेरी जिंदा बचने की उम्मीद इसी पर डिपेंड करती है। उसी दिन मुझे अपने बेड बोर्ड की दरार में आधा पैकेट सिगरेट्स का फंसा हुआ मिलता है। तब अचानक मुझे एक आइडिया आता है और मुझे एंशिएंट बुक में लिखा हेवन वर्शिप रिचुअल याद आ जाता है। मैं सोचता हूँ शायद सिगरेट्स को इंसेंस स्टिक्स की जगह यूज किया जा सकता है, इसलिए मैं 3 सिगरेट्स जलाता हूँ और रिचुअल शुरू कर देता हूँ। मेरे साथ सेल में रहने वाले 7 लोग आंखें फाड़ कर मुझे देखने लगते हैं। तभी कॉर्नर में बैठा एक लंबा चौड़ा आदमी मुस्कुराते हुए मेरी तरफ आता है और कहता है, नए लड़के, आज रात मुझे नींद नहीं आ रही, चल बाथरूम चलते हैं, तुझे यहाँ के रूल सिखा देता हूँ। मैं उसे पूरी तरह इग्नोर करता हूँ और तीनों सिगरेट्स को ऐश में गाड़ देता हूँ। मैं देखता हूँ कि सिगरेट्स पर पर्पल फ्लेम भड़क उठती है और ब्रॉन्ज बुक की इमेजेस मेरे दिमाग में भरने लगती है। मुझे समझ आ जाता है कि रिचुअल काम कर रहा है। ये देखकर कि एक नया आदमी उसे इग्नोर करने की हिम्मत कर रहा है, वो बड़ा आदमी सीधा मेरे पेट पर पंच मार देता है। तुझे समझ नहीं आता कब रुकना चाहिए, मैं तुझे सिखा देता हूँ। लेकिन अगले ही सेकंड मैं उसे एक किक मारकर सीधा जमीन पर गिरा देता हूँ। वो शॉक में मुझे घूरने लगता है। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मेरे